ओम साईं राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, चैनल में रुचि आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल साईनाथ महाराज का नाम लेते रहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि साईं स्वयं में ही परमपिता परमात्मा सद्गुरु साईनाथ महाराज हैं। उन्हें दर दर जाकर भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, परंतु उनके घर में, उनके दर में किस चीज़ की कमी है। उनका खजाना तो भरपूर है, परिपूर्ण है और वह तो सबको देने वाले हैं। तो फिर साईनाथ महाराज को दर दर जाकर तेल की भिक्षा या वैसे भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता थी? क्या वह इसी के सहारे मंदिर में दीप जलाया करते थे? यह पूरा खेल उन्होंने केवल अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही रचा था। वास्तव में परमात्मा जो भी अवतार धारण करते हैं वह केवल अपने भक्तों के उत्थान के लिए ही होता है। वह दर दर जाकर अपने दिव्य हाथों में दान पात्र लेकर भिक्षा मांगा करते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता थी, परंतु उस भिक्षा के पात्र में वह अपने ही भक्तों के कुकर्म, कुविचार, कलुषित इरादे इकट्ठे किया करते थे, ताकि जहाँ तक हो सके बाबा अपने प्यारे भक्तों को हर बुराई से मुक्त कर सके। यह उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी जिसे उन्हें पूरा करना था, परंतु कुछ घरों से भिक्षा लेकर बाबा उनको चुनी हुई आत्माओं को इस भव से पार लगा रहे थे, उन्हें तार रहे थे और उन्हें आध्यात्मिक का मार्ग दिखा रहे थे। शिरडीवासी बाबा के दान पात्र में जो अनाज, तेल या विभिन्न वस्तुएं दे रहे थे, वास्तव में अपने गुरु परमात्मा साईं को अपनी बुराइयां सौंप रहे थे और दिखने में भौतिकता का दान था। अंदरूनी रूप से वास्तव में हम उन्हें अपने कुकर्म सौंप रहे थे, ताकि हम उनसे मुक्ति पा जाए, ताकि हमारा ही उत्थान, हमारी ही आध्यात्मिक राह पर उन्नति केवल बड़े और ऊंचाइयों को और अग्रसर होते होते बाबा की कृपा हो जाए। बाबा भिक्षा हर घर से नहीं लेते थे, इसके लिए उन्होंने कुछ चुने हुए घर थे। बाबा कहते हैं, यदि तुम कुछ दान कर रहे हो तो वह विनम्र, अहंकार रहित होकर भिक्षुक को दो। स्वयं को कदापि कर्ता मत मानो और दान लेने वाले को भिक्षुक मत न मानो, बल्कि भिक्षुक को स्वयं परमात्मा का ही रूप मानो और स्वयं को भाग्यशाली मानो कि परमात्मा ने तुम्हें इस लायक बनाया है। अहंकार रहित दिया हुआ दान बेकार हो जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ही क्षमता के अनुसार दान करो, भले ही वह कम हो, परंतु हो सदा ही विनम्र और अहंकार रहित। यह तो साईं ही जाने वे किस रूप में आकर हमारे कुकर्म, हमारे दुर्भाग्य अपने ही भिक्षा के पात्र में ग्रहण कर ले जाएं, तुम्हें उसे पूर्ण रूप से मुक्त करते हुए। वास्तव में वे तुम्हें परमात्मा के धाम तक जल्द से जल्द पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में कितना साधारण जीवन जिया है। अपनी गद्दी हेतु वे केवल एक टाट का टुकड़ा प्रयोग में लाया करते थे। फटे चीथड़े पहनकर वे सदा संतुष्ट रहते थे। कई बार तो वे बिना स्नान किए ही पूजा पाठ कर लिया करते थे। वह अपने सर के कपड़ों को कई दिनों तक बदलते नहीं थे, फिर भी उनकी दिव्य शांति कभी भी भंग नहीं होती थी। वे सदा
शांत और तृप्त रहते थे। अपने ही भक्तों के उत्थान के लिए सदा तत्पर और जागरूक रहते थे। उनका बाहरी सामान अच्छा या बुरा, उनके विशाल शांत प्रेम से परिपूर्ण अंतःकरण को छू भी नहीं पाया था। इस आचरण से बाबा ने हमें यह बताया कि हमारा भौतिक स्वयं स्वच्छ हो या ना हो, यानी बाहरी आकार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह तुम्हारी पूजा में बाधक नहीं हो सकता। बाहरी नहीं, परंतु मनुष्य को अपनी अंदरूनी स्वच्छता, अंदरूनी सफाई ज़्यादा आवश्यक है। बाहर से तो कोई भी तेल साबुन के प्रयोग से इस भौतिक शरीर को स्वच्छ कर सकता है, परंतु हमें तो अपने अंदरूनी स्वयं को साफ करना है। अपने ही अंदर बसे कुविचारों की जगह अच्छी सोच को लाकर, कुकर्मों की जगह सुकर्म करके, बदले की भावना की जगह माफ़ी देकर, ईर्ष्या और घृणा को प्रेम से धोकर और भौतिक पदार्थों की सोच तथा अपने ही नज़दीकी रिश्तों की सोच को छोड़ते हुए सदा ही परमात्मा के नाम स्मरण तथा उसी की सोच में हमेशा रम जाना है। स्वयं को हीरे जवाहरातों से सुसज्जित करने की जगह अपने ही अंदरूनी स्वयं को प्रेम और भक्ति के जल से धो डालना चाहिए और स्वयं को परमात्मा के नाम तथा उसी की कृपा रूपी गहनों से सजाना चाहिए। शिरडी में बाबा कई संतों के संपर्क में रहते थे और हर कोई शिरडी के भाग्य की सराहना करता था कि उन्हें यह अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है ताकि उनका उत्थान हो सके। वह विभिन्न संतन, वह पुण्यात्माएँ थी जिनके पास बहुत से सुकर्म संचित थे, तभी तो उन्हें साईनाथ का जल्दी ही साथ मिल गया। जिस प्रकार जवाहर अली नामक एक संत जो राहता से आकर रहने लगा, परंतु ईदगाह की दीवार के बनाए जाने को लेकर कुछ मतभेद होने के कारण वह राहता छोड़कर शिरडी वापस आ गया और बाबा के पास रहने लगा। उसका राहता आना तो साईं की ओर अग्रसर हो पाने का एक संकेत था। यह जवाहर अली स्वयं गुरु बन बैठा और बाबा को अपना शिष्य बताने लगा। वह दोनों एक साथ काफ़ी समय व्यतीत करने लगे। साईं बाबा अपने इस गुरु यानी जवाहर अली को पूर्ण लगन और श्रद्धा के साथ सेवा करने लगे, बिल्कुल उस तरह जैसे एक भक्त अपने गुरु की सेवा करता है। यहाँ तक कि बाबा शिरडी छोड़ अपने इस गुरु के साथ राहता में ही रहने लगे। परंतु साईं भक्तों के आग्रह करने पर दोनों शिष्य व गुरु दोबारा शिरडी में रहने के आ गए, क्योंकि साईं के बिना उनके भक्तों का मन ही नहीं लग रहा था। शिरडी में रहते हुए स्वयं को बाबा का गुरु मानने वाले संत जवाहर अली देवीदास के हाथों एक वाद विवाद में पूरी तरह पराजित हो गए। देवीदास शिरडी में बसे हुए एक पुण्यात्मा थी जिन्हें शिरडी के लोग अपना गुरु माना करते थे। इस हार के पश्चात जवाहर अली शिरडी छोड़कर चले गए और कई वर्षों के पश्चात उन्हें शिरडी लौट कर आ गए और बाबा के समक्ष उन्हें गुरु मानकर नतमस्तक हो गए। यह सोचकर कि उन्होंने बाबा को अपना शिष्य माना, वे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। पर बाबा की महानता इतनी ज़्यादा है कि वे अब भी जवाहर अली को अपना गुरु की तरह ही सम्मान दिया करते थे। बाबा ने ऐसा क्यों किया? क्या वास्तव में यह दर्शाने की आवश्यकता थी कि जवाहर अली गुरु हैं और बाबा उनकी सेवा करें? साईं बाबा तो स्वयं ही ईश्वर के अवतार थे, परंतु उन्होंने जवाहर अली को अपना गुरु मानकर उनकी हर आज्ञा का पालन किया और अपना काफ़ी समय उनके साथ ही बिताया, क्योंकि वे स्वयं अपने आचरण द्वारा हम मानवों को यह दर्शाना या दिखाना चाहते थे कि हमें अपने गुरु की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। गुरु की सेवा करो पूर्ण लगन के साथ और एक विनम्र अहंकार रहित स्वयं के कारण। यह तो सत्य है कि जवाहर अली ने केवल अपना
उतना अभिनय किया जो उन्हें सौंपा गया था, परंतु बाबा ने अपने सच्चे भक्तों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अपने गुरु के पीछे आंखें बंद करके चलो और पूर्ण भरोसा रखो। और यदि तुम्हें यह भान भी हो कि तुम्हारे गुरु तुम्हें सर्वोच्च पदार्थ नहीं दे रहे हैं, तो भी सदा अभिमान रहित रहो। एक बार तुमने किसी को अपना गुरु मान लिया है तो वे ही तुम्हें सही राह दिखाएंगे। अपने गुरु ही तुम्हारे लिए सर्वस्व है। अपने गुरु में अविश्वास हमें अपने ही पतन और तबाही की ओर ले जाता है। बाबा की भक्ति बिना किसी सवाल जवाब या किसी शक के करना, अपने ही गुरु के प्रति यह दृढ़ निष्ठा होना ही संपूर्ण समर्पण होता है। यही समर्पण तुम्हें इस जीवन रूपी भव से पार देगा। तुम्हारे गुरु का हाथ तुम्हारे हाथ में होगा और उनका साथ ही तुम्हारे लिए सर्वस्व हो जाएगा। मेरे भक्तों, यह संसार केवल एक माया का ही खेल है, पर माया तो भगवान विष्णु के चरणों की दासी है। भले ही वह प्राकृत या अदृश्य रूप में हो, फिर भी वह संपूर्ण दृष्टिगोचर चलता फिरता संसार केवल माया का ही खेल है। रजस, तमस और सत्व, यह तीनों गुण इस संपूर्ण रचना के अभिन्न अंग हैं। परंतु वह तब तक मूक और शांत रहती है जब तक माया अपने अदृश्य या शांत रूप में होती है। जब परमात्मा यह सृष्टि रचते हैं तो वे इस अप्रकट शांत माया को जागृत स्वरूप देते हैं। तभी तो यह तीन गुणों में जागृत हो जाते हैं और इन्हीं के जागृत होते ही कर्मों की रचना का एक चक्र चलने लग जाता है और जल्दी ही एक जंजाल सा बन जाता है। परमात्मा ने ही माया को रचा और माया ने इस संसार को चला, और इन तीन गुणों के सहारे माया ने संसार को चलाया। वास्तव में परमात्मा, माया और यह संसार एक दूसरे से अलग नहीं है। वे तो एक ही हैं, कभी प्राकृतिक या जागृत तो कभी शांत अवस्था में। कोई भी आज तक माया के सच्चे स्वरूप को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है और ना ही कोई पूर्ण रूप से स्वयं को माया के चंगुल से छुड़ाकर मुक्त हो पाया है। जीवन तर जीवन हर जन्म में यह माया हमें अपना गुलाम बना ही लेती है और हमें कर्मों के जंजाल में फंसाती चली जाती है। वह हमें हमारे ही सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है, जबकि हम यह संसार, माया और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है, परंतु हम माया के इस जागृत रूप से भ्रमित हो जाते हैं और तीन गुणों के कठिन खेल में हम फंसकर रह जाते हैं। आखिरकार इस माया का सही स्वरूप पहचान कर इससे कैसे निजात मिले, ताकि हम माया, परमात्मा और स्वयं का ही सत्य स्वरूप पहचान पाए। प्रिय भक्तों, हमें साईं बाबा की कृपा पानी है, साईं तक पहुंचना है और साईं के पास और नज़दीक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, योग है, लेकिन सभी की मंजिल एक ही है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को जान सकें और उस परम पिता परमात्मा को पा सकें। हम परमात्मा तक पहुंच पाने के लिए कोई भी मार्ग अपना लें, कर्म या भक्ति, पर आखिरकार तो वह हमें साईं तक ही पहुंचाता है। हम चाहें तो परमात्मा का गुणगान, भजन कीर्तन द्वारा कर सकते हैं। हम लगातार धार्मिक पुस्तकों का पठन करते हुए भी परमात्मा का श्रवण कर सकते हैं, या फिर लगातार परमात्मा का नाम सिमरन कर सकते हैं, यानी परमात्मा के ही नाम का जप करते हुए हमारे अपने ही गुरु का साया, उनका दिव्य आशीष और उनका हाथ सदा ही हम पर बना रहे, तो इससे बढ़कर तो कोई साधना हो ही नहीं सकती।
क्योंकि गुरु के कर स्पर्श में वह ताकत होती है जो लोहे को भी पारस बना देती है। उनके आशीष, उनकी कृपा में वह ताकत है कि बैठे बिठाए हमारी सभी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। अज्ञानता की नींद में सोई आत्मा ज्ञान के प्रकाश में जगमगा जाती है। गुरु की कृपा के अभाव में सब पठन पाठन व्यर्थ हो जाता है। उसी की प्रेम की गंगा में हमें आनंद मिलता है। उसी के साथ, उसी के हाथ में कई तीर्थों का पुण्य सहज में ही मिल जाता है। कोई भी मानव ज़्यादा सांसारिक प्रतिष्ठा या सम्मान हासिल करने का प्रयास ना करे, क्योंकि उसके पीछे कदापि नहीं दौड़ना चाहिए जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, और उन शब्दों से कभी हताश मत हो जो तुम्हारा उपहास करते हैं। केवल अपने इष्ट देवता से प्रेम करते चलो। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो, उन्हीं को प्रेम से निहारो, उनकी आज्ञा का पालन बिना किसी शक या शुबा के करो, और फिर यह देखा जाएगा कि तुमने क्या हासिल किया। फिर तुम भक्ति और मोक्ष की उस कगार पर पहुंच जाओगे जो तुम्हें ना तो पुस्तकीय ज्ञान या तप के किसी साधन द्वारा प्राप्त हो सकती है। प्रिय भक्तों, साईं नाथ महाराज का नाम केवल मेरा या तेरा नहीं है। यह तो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड का है। उसके सच्चे स्वरूप को जानो, उसका आदर करो, और उसी का आदर करते हुए उसी से अभिन्नता प्राप्त करो। तभी तो कहते हैं कि शिरडी के कंकड़ पत्थर भी धन्य हैं जिन्हें साईं के चरणों का स्पर्श मिला। यदि कुछ संचित कर्मों तथा साईं कृपा के फलस्वरूप हमें साईं का साथ, उनके किसी कार्य का हर्ष मिला है, तो उसे इस देह की सार्थकता जानो, इस आत्मा और अतः मानवता का उत्थान मानो। यदि परमात्मा ने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुना है, तो उसी के मध्य में अपनी प्रगति उस परम पिता, उस अनंत की ओर आगे बढ़ने दो। प्रिय भक्तों, जब मस्जिद माई का जीर्णोद्धार चल रहा था और साईं बाबा का चावड़ी से लौटने पर क्रोधित होना और खंभों बल्लियों को उखाड़ कर फेंकना, इन सभी से भक्त भयभीत रहते कि अब आगे इसके बाद क्या होने वाला है। वास्तव में हमारे प्यारे साईं तो केवल यही संदेश देना चाहते थे कि इस जीर्ण शीर्ण मस्जिद यानी इस देह के जीर्णोद्धार उत्थान के समय हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, या कई मुश्किलें उभर कर आएंगी, क्योंकि हर बार जब हम अपने ही उत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे ही कुकर्म उभर कर हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी राह में बाधा उत्पन्न करते हैं और हमारे इस उत्थान को रोकते टोकते हैं। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम परमात्मा का नाम सिमरण करना छोड़ दें या इस जन्म मरण के हेर फेर में उलझे मन का जीर्णोद्धार और उत्थान करना ही बंद कर दें। इस मानव देह को इस कार्य हेतु एक जरिया बनाते हुए भले ही कठिनाइयाँ आएँ, भले ही अच्छाई को स्थापित हो पाने में बुराई उसे रोके, बार बार टोके, परंतु कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार परमात्मा का नाम सिमरण करते रहना चाहिए और उसमें श्रद्धा और शुक्रगुजारी को लगातार बढ़ने देना चाहिए। फिर हम ये पाएंगे कि परिश्रम, मेहनत यानी लगातार परमात्मा के नाम सिमरण से भले ही कई मुश्किलें रुकावटें आईं, एक दिन वह जीर्ण शीर्ण मस्जिद अवश्य ही द्वारका माई में बदल जाएगी। ये मानव देह जो कई दोषों से युक्त है, नाम जब से शुद्ध होती चली जाएगी और कोई भी बुराई भले ही कितनी भीषण क्यों न हो, अच्छाई को रोक या बांध नहीं पाएगी। यानी परमात्मा के नाम को स्थापित हो पाने से कोई बाधा रुकावट नहीं बन सकती। इस तरह इस आत्मा का उत्थान हो, वह द्वारका माई में बदल जाए। द्वारका माई यानी जहाँ परमात्मा का ठिकाना है,
प्रिय भक्तों, बाबा के उपदेश बहुत ही पावन है। उनका नाम सिमरण मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। हर पल बाबा का नाम लेते रहें और साईं साईं जपते रहें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, ओम साई राम।